Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Swani Center for Excellence as a senior faculty. लास्ट लेक्चर में आपको मैं लॉग पढ़ा रहा था। आपको याद होगा लॉग में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं और आगे भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और क्वेश्चन ही अपन करते रहेंगे भी कुछ लेक्चर्स में, क्योंकि लॉग में कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले के अलावा उसमें सिर्फ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन के ढंग अलग अलग हैं, तो किस ढंग से कौन सा क्वेश्चन होगा बस वो समझना है। यही इंपॉर्टेंट है लॉग में, और यही लॉग को अच्छा बनाता है, बेसिक मतलब मजबूत होगा लॉग को पढ़ने से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था, तो अभी भी अपन क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ध्यान से देखिएगा, 81 की पावर में 1 अपॉन लॉग 5 और 3, बेस 5 है और 3 लिखा हुआ है, प्लस 27 की पावर में लॉग 9 बेस है और यहाँ 36 लिखा हुआ है। प्लस 3 की पावर में जो लिखा हुआ है 4 अपॉन लॉग 9 बेस में 7 लिखा हुआ है, बेस में 7 लिखा हुआ है। कैसे हैंडल करें इस क्वेश्चन को, देखने में इतना टफ लग रहा है, तो कैसे इसको हैंडल करें वो आपको ज़रा सोचना है। आप जरा इसमें देखिए, नीचे बेस सब में 3 का बेस लिखा हुआ है, 3 की पावर में लिखा हुआ है, सब कुछ 3 की पावर में लिखा हुआ है। 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है। सबको पहले 3 की बेस में लिख लीजिए, तो मैं सोल्यूशन इसका बताता हूँ। सोल्यूशन में इसमें ये है कि आप इसको लिख लीजिए 3 की पावर 4, और आपको प्रॉपर्टी पता है कि यदि आप 1 अपॉन समथिंग लिखा है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बेस 3 हो जाएगा और ये ऊपर 5 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि 1 अपॉन लॉग ए है और बेस में बी है, तो उसको उल्टा लिख सकते हैं, बेस बी आर्गुमेंट बी हो जाएगा और बेस में ए चला जाएगा। ये हो गया। प्लस इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर और 36 का मतलब है 6 का स्क्वायर, 36 का मतलब है 6 का स्क्वायर। प्लस इसका कुछ कर नहीं सकते, इसका कुछ कर सकते हैं, 4 लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बेस में 9 आ जाएगा और ऊपर 7 चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसके आगे जरा देखिए, इसको अपन लिख सकते हैं 3, लिख सकते हैं 4 लॉग 3 5, प्लस इसको लिख सकते हैं 3, इसको 3 इंटू लॉग, और इसका जो 2/2 है, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए की पावर n हो और बी की पावर m हो तो m अपॉन n बाहर आ जाएगा, तो 2/2 बाहर आ जाएगा, 2/2 इसका बाहर आ जाएगा, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा। प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर तो 4 लॉग, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 7 की पावर 1, तो 1/2 इसका भी बाहर आ जाएगा, 1/2 ये जो पावर है ना, पावर्स बाहर आ जाएंगी 1/2 बन के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 3, और इसको लिख सकते हैं लॉग 3 और 5 की पावर में 4, ये जो 4 है इसकी पावर में चला जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 लॉग 3 और 6 की पावर में 3, 6 की पावर में 3, प्लस 3, ये 1/2 बाहर आया था, 1/2 बाहर आएगा तो इसको पहले 4 इंटू 1/2 बाहर आ जाएगा, लॉग 3 और 7 रह जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर 7 चला जाएगा। आप जरा देखिए इसका ये 3, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, प्रॉपर्टी आपको याद हो कि यदि a और लॉग ए और यहाँ पर बी लिखा हो तो इसका आंसर सीधा बी हो जाएगा। यदि बेस इसका सेम है तो आंसर बी हो जाएगा।
तो बेस इसका और इसका दोनों का सेम है, तो आंसर हो जाएगा 5 की पावर 4। इसका आंसर हो जाएगा 3 3 सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 की पावर 3। इसका 2 उधर जाएगा तो 7 की पावर स्क्वायर, क्योंकि 3 और 3 सेम है, 3 और 3 क्या है, सेम है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसका आंसर है। तो इसके आंसर को अब आप अच्छे से लिख लीजिए। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 की पावर 4, सॉरी 5 की पावर 4 का मतलब है 625। इसका मतलब है 625, इसका मतलब है 216, इसका मतलब है 49। आप सबको सम करिए, 9 6 15, 15 और 5 20, कैरी 2, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, कैरी एक भी नहीं, 6 2 8, 890, 890 विल बी द आंसर, 890 विल बी द आंसर। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं आपको नेक्स्ट सम करवाता हूँ। नेक्स्ट सम जरा देखिए, क्वेश्चन है find the value of 4 log 3 4 log 4 5 log 5 6 log 6 7 7 8 log 8 9। सिर्फ समझने की देर है। इसमें जरा ये देखिए 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 सब नंबर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कि log यदि a और यहाँ पर b लिखा हुआ है तो यू कैन राइट log b अपॉन log a। बेस आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लीजिए, नहीं कुछ लिखा इसका मतलब 10 लिखा हुआ है, नहीं कुछ लिखा बेस इसका मतलब बेस 10 लिखा हुआ। तो आप इस सम को ज़रा देखिए, इस सम को, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप यूजिंग प्रॉपर्टी इधर लिखेंगे तो ये हो गया 4, तो 4 रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं log 4 अपॉन में log 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं log 5 अपॉन में log 4, इसको लिख सकते हैं log 6 अपॉन में log 5, फिर आगे log 7 अपॉन में log 6, आगे log 8 अपॉन में log 7, आगे log 9 अपॉन में log 8। आप जरा देखिए तो log 4 इससे कैंसिल, log 5 इससे कैंसिल, log 6 इससे कैंसिल, log 7 इससे कैंसिल, log 8 इससे कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास 4 log 9 ये वाला, और नीचे बचा log 3। फिर से आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 log इसको 9 और यहाँ पर 3 कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर से एक जगह लिख दिया बेस, और अलग अलग, पहले इसी को तो अलग किया था, log 9 अपॉन log 3 किया था, तो उल्टा लिख दिया 4 इंटू, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और इसको 3, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा तो 4 2 से 8 हो जाएगा, और log 3 और यहाँ पर भी 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये हो गया टोटल 8। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि बेस और ये दोनों सेम हो तो आंसर हो जाता है 1, तो आंसर आ गया 8। मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका आंसर इस तरीके से निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिर से इसका, वही मैंने बताया ना आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्वेश्चन है इफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। इफ log a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू हाफ log
ए प्लस लॉग बी, इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करें, ये दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में आप रिलेशन बताइए कि ए और बी में आपस में इनमें क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन निकालते हैं। आप सोल्यूशन इसका ज़रा देखिए, पहले इस टू को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2 log a प्लस बी बाई 2। बेस यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बेस ई मान लीजिए, 10 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ई लिख दिया हमने, चलो बेस इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस में है तो किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में, log ए बी बेस। इसको इधर ले आइए तो log ई, ये हो गया a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ए बी। मैंने आपको बताया था कि log से log कैंसिल हो जाता है यदि इसके बाहर कुछ नहीं, जब तक ये 2 लिखा था तब तक मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता था, लेकिन 2 को जैसे मैंने अंदर भेज दिया तो अब ये log से log कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब कभी भी इसको कट नहीं मारेंगे, ये कभी कट नहीं करेंगे। तो अब ये आ गया a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया। होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये 4 अपॉन में 4 आएगा तो अपॉन में 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 4ab। जरा से इसको और सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि ए इज इक्वल टू बी। ये रिलेशन है, ए और बी आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा, ये इसमें रिलेशन। कितना आसान क्वेश्चन था ये, बस सिर्फ समझने की देर थी किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है और कुछ भी नहीं। तो इट इज़ क्वाइट ईजी सम, जो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद एक सम मैं आपको और करवाता हूँ, वो इसी पेज के पीछे करवा देता हूँ, बहुत आसान सम है। इसमें लिखा हुआ है इफ, क्वेश्चन है इफ a की पावर x इज इक्वल टू बी, b की पावर y इज इक्वल टू सी एंड c की पावर z इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो पहले एक्स तो निकालें। मैंने आपको बार बार एक चीज़ पढ़ाई है कि यदि ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो इसका सीधा मतलब है एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बी, ये मतलब है इसका, ये मतलब है इसका। मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ही ये है, या बी इज इक्वल टू, आप समझिए बी इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, बी इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ऐसा मतलब है इसका। तो बी इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। तो सिमिलरली बी की पावर वाई यदि लिखा हुआ है तो बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी लिखा है तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू लॉग, ये बेस में बी है तो बी रहेगा, यहाँ पर लॉग सी हो जाएगा। सिमिलरली लिखा हुआ है सी की पावर में जेड इज इक्वल टू ए, तो इसका भी मतलब ये हो गया कि जेड इज इक्वल टू लॉग सी और यहाँ पर ए। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि आप बताइए x इंटू वाई इंटू जेड बताइए। तो x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ए बी लॉग बी सी लॉग सी ए। फिर से वही फॉर्मूला, इसको आप क्या कर सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हैं, इंटू इसको आप लिख सकते हैं लॉग सी अपॉन में लॉग
बी। बेस का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि बेस आप चेंज कर रहे हैं। बेस अब आप कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए ई बेस में चेंज कर लिया आपने सबको सेम बेस में। ये हो गया लॉग ए अपॉन में लॉग सी, बेस ई। तो लॉग बी से कैंसिल, लॉग सी से कैंसिल, लॉग ए से कैंसिल। आंसर इज व्हाट? 1। आंसर इज व्हाट? 1 हो गया इसका आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन टफ है, आपको समझ नहीं आया होगा। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को, और बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा। तो बहुत आसान सम्स होते हैं इसके, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बेस सेम करना है। देखो इनमें सब में बेस अलग था, इसका बेस ए था, इसका बेस बी था, इसका बेस सी था। तो मेरा दिमाग कहाँ गया? बेस सेम कर लेते हैं पहले इसका। तो बेस सेम करने का यही तरीका है, बी अपॉन लॉग ए, लॉग सी अपॉन लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग सी। बेस सेम कर लिया। मैंने आपको बताया ही एक चीज़ है कि आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर फोकस होना चाहिए, बेस सेम करने पर, कि किस तरीके से क्वेश्चंस के बेस सेम कर लिए जाएँ। यदि बेस सेम आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस पर क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लॉगरिथम इक्वेशंस के क्वेश्चन कुछ करवाऊँगा, फिर वो अपन देखेंगे बाद में। पहले अपन इसको अभी फिनिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन अभी सम्स ही करने वाले हैं, और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।